कोतवाली इलाके का है, जहां महिला से सोने की चेन और पर्स लूटकर भाग रहे 4 बदमाशों को भीड़ ने घेर लिया। 2 भागने में कामयाब रहे और 2 हत्थे चढ़ गए। हत्थे चढ़े लुटेरों पर भीड़ ने जमकर लात घूंसे बरसाए। अधमरे लुटेरों को भीड़ ने बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के जौनपुर में लुटेरों का आतंक है। लुटेरों ने दिन दहाड़े एक जौहरी की दुकान में बंदूक की नोक पर लाखों के जेवरात और नकदी लूट लिए। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में लुटेरे फायरिंग करते हुए दुकान में दाखिल होते हैं और फिर कुछ मिनटों में माल समेट कर रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी के जरिए अब लुटेरों को दबोचने में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे जालसाज को धरा है जो लोगों को जल बोर्ड में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की चपत लगा रहा था। पुलिस को लगातार शिकायत मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाया और इसे पकड़ लिया। जगप्रकाश नाम का ये शख्स पहले जल बोर्ड में जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम करता था, लेकिन गलत आचरण की वजह से इसे नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन ये सुधरा नहीं। बिहार में एक बार फिर अपराधी बेखौफ है। नालंदा में एक अखबार के रिपोर्टर को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस को लिखी शिकायत में अखबार के संवाददाता ने जेडीयू के एमएलसी हीराविंद और उनके साथियों पर आरोप लगाया है कि एमएलसी के गुर्गों ने धमकी दी है कि जिंदा रहना हो तो नेताजी से माफी मांग लो और उनके खिलाफ खबर छापना बंद करो। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई करने की बात कह रही है। बिहार के गया में अपराधियों की मौज है। कानून बेबस है। पंचायत चुनाव में वोट नहीं डालने पर 2 लोगों को घर में घुसकर गोली मार दी गई। दोनों की हालत नाजुक है। घटना कला गांव की है, जहां सूर्यदेव और इंद्रदेव को उसके ही गांव के दबंगों ने सिर्फ इसलिए गोली मार दी कि दोनों ने अपना वोट नहीं डाला था। जम्मू के अखनूर थाने में महिला के साथ रेप करने वाले अब उस पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। पीड़ित महिला के मुताबिक रेप के आरोप में गिरफ्तार थाने के एसएचओ और उसके परिवार वाले केस वापस लेने के लिए तरह तरह से दबाव डाल रहे हैं। मामले का खुलासा 11 मई को हुआ था। यूपी के एटा में जश्न में चली गोली में एक बच्ची की मौत हो गई। मामला करुआमई गांव का है, जहां हरिनारायण नाम के शख्स के घर नामकरण संस्कार का उत्सव था और डीजे पर डांस चल रहा था। डांस कर रहे एक शख्स दिनेश ने हवा में फायरिंग की। गोली पड़ोस की बच्ची के सिर में जा लगी, जो अपने घर की छत से डांस देख रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। राजस्थान के कोटा में एक ट्रक में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर एसपी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। मृतक की शिनाख्त रामगंज मंडी निवासी अख्तर के रूप में हुई है। पुलिस मौत की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सेना के 2 जवानों ने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। दरअसल भिंड के रहने वाले 2 भाइयों को भूमाफियाओं ने लाखों का चूना लगा दिया। सरकारी जमीन को फर्जी कागजात पर इन्हें 10 लाख में बेच दिया और चंपत हो गए। मामले का भंडाफोड़ तब हुआ जब दोनों भाई जमीन का कब्जा लेने गए तो पता चला जमीन सरकारी है। फौजी भाइयों का कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेंगे। हरियाणा के फतेहाबाद में एक विधवा और उसके परिवार की जमकर दबंगों ने पिटाई की। आरोपी शख्स बीजेपी नेता का रिश्तेदार है। पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी जबरन उसके खेत के बीच से नहर का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। विरोध करने पर नेता के रिश्तेदार ने पुलिस और दलबल के साथ खेत पर धावा बोल दिया। पुलिस ने जमकर उन पर डंडे बरसाए। अब ये महिला इंसाफ के लिए गुहार लगा रही हैं। गुड़गांव में नाबालिग से रेप की खबर है। आरोप सौतेले पिता पर लगा है। ये पिता रिश्तों को ताक पर रखकर पिछले 5 सालों से अपनी बेटी का यौन शोषण कर रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब मां ने वहशी बाप को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। आरोपी बाप फरार है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में भी एक सौतेले पिता ने अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाया। कोतवाली इलाके में रहने वाले दरिंदा पहले तो अपनी पत्नी के हाथ पांव बांधकर कमरे में बंद कर देता, फिर बेटी से रेप करता। ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा था। बाप के जुल्मों से तंग आकर पीड़ित ने अपनी आपबीती अपनी मौसी को बताई। मामला पुलिस में है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। फरीदाबाद में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक नोएडा की रहने वाली इस महिला के रिश्तेदारों ने पहले उसके साथ रेप करने की कोशिश की। जब नाकाम रहे तो उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। महिला के साथ उसका 9 साल का बेटा है, जो सारी वारदात का चश्मदीद है। ये 4 आदमी मम्मी के साथ बदतमीजी कर रहे थे, तो मम्मी थोड़ी सी चिल्लाई, तो फिर मम्मी के पेट में डंडे मारे हैं। फिर गाड़ी में लिटाल के जब सांस आई तो उन लोगों ने देखा तो गाड़ी की रबड़ से, शीशे की रबड़ जो होती है, उससे मम्मी का गला घोटा। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से बच्चे की जान बच गई। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में है। गाजियाबाद में एक महिला की ससुराल में मौत पुलिस के लिए पहेली बन गई है। एक कार कंपनी में काम करने वाली इस महिला की 7 महीने पहले ही शादी हुई। मृतक ने लव मैरिज किया था। हालांकि महिला के ससुराल वालों का कहना है कि मामला खुदकुशी का है, जबकि महिला के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी है।
बिजनौर के नगीना इलाके में एक छात्रा की लाश मिलने से लोगों में भारी गुस्सा है। बताया जाता है कि 7वीं की छात्रा की लाश रेलवे ट्रैक के नजदीक मिली, जिसके बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटा। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। असम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का दिल्ली में भी जश्न मना। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में खुद पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्हें असमी टोपी पहनाकर अमित शाह ने स्वागत किया। सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई में असम में बीजेपी ने 126 सीटों में से 88 सीटें जीतकर 15 साल पुरानी कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंका। इस जीत को मोदी ने भी बड़ा बताया। भारतीय जनता पार्टी तेज गति से हिंदुस्तान के सभी भूभाग पर जन स्वीकृति प्राप्त कर रही है। पश्चिम बंगाल में दीदीगिरी जारी है। ममता बनर्जी 27 मई को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। अपनी पार्टी की बड़ी जीत के बाद ममता बनर्जी ने जनता का आभार जताया है। दीदी की पार्टी टीएमसी 294 में से 211 सीटें जीती हैं। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस के हिस्से में 76 सीटें आई हैं। वहीं बीजेपी ने 6 सीटें जीतकर अपनी दमदार मौजूदगी जता दी है। तमिलनाडु में अम्मा को लोगों ने एक बार फिर सिराखों पर बिठाया है। 232 में से 134 सीटें जीतने के बाद अम्मा ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों की सेवा के अलावा उनकी जिंदगी का कोई और मतलब नहीं है। दोबारा सत्ता में आई जयललिता ने कहा कि परिवार की राजनीति को सूबे के लोगों ने उखाड़ फेंका है। वहीं डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन चारों खाने चित हो गया। केरल में भी जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जनता ने एक बार फिर जीत की माला वाम मोर्चे के गले में पहनाई है। वाम मोर्चे के गठबंधन एलडीएफ को 140 में से 84 सीटें मिली हैं। यहाँ खास बात यह रही कि लेफ्ट और कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ में बीजेपी ने एक सीट पर कब्जा कर लिया है। तिरुवनंतपुरम के नीनोम से ओ राजगोपाल ने बीजेपी को केरल की विधानसभा में एंट्री दिला दी। 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों के बाद कांग्रेस में मायूसी है। पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट पर लिखा कि उन्हें जनता का फैसला स्वीकार है। वहीं पार्टी के केरल से नेता शशि थरूर ने पार्टी में सुधार की जरूरत बताई। जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस की हार पर कहा कि ये गठबंधन बनाकर चुनाव नहीं लड़ने का नतीजा है। दिल्ली के मधुविहार इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने एक बच्ची को टक्कर मार दी। घायल बच्ची सड़क पर करीब आधा घंटा तड़पती रही। लोग तमाशा देखते रहे। सीसीटीवी में कैद फुटेज में भीड़ घायल बच्ची को घेरे है, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। 25 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। लड़की की हालत अब ठीक है। बंगाल की खाड़ी में उठा साइक्लोन रोनू ने आंध्र प्रदेश में खासी तबाही मचाई। ईस्ट गोदावरी, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, नेल्लोर में बारिश आंधी का कहर दिखा। कई जगह बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ गए। इस बारिश और तूफान से तापमान में खासी गिरावट आई। लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली। जम्मू कश्मीर में भी पारा 40 के आसपास पहुंच गया है। मैदानों में गर्मी की तपिश पहाड़ों तक पहुंच गई है। पुंछ में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी की वजह से यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग गर्म हवा के थपेड़ों से बचने के लिए हर जतन कर रहे हैं। राजस्थान के बूंदी में आसमान से शोले बरस रहे हैं। पारा 48.6 डिग्री के पार चला गया है। तपती जलती गर्मी और लू थपेड़ों से बचने के लिए लोग घरों में दुबके हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली। राजस्थान के कई शहरों में पारा 46 के पार पहुंच गया है। पुष्कर में तापमान 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस जानलेवा गर्मी से बचने के लिए लोग शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। पारा और चढ़ने की आशंका है। पाली में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया। इस धधकती गर्मी में बिजली की किल्लत से लोगों की जिंदगी नर्क हो गई है। बिजली गुल रहने से पानी का संकट भी गहरा रहा है। इस बेरहम मौसम में पानी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। यूपी में भी गर्मी का सितम जारी है। सहारनपुर में पारा 40 के ऊपर पहुंच गया है। लू लगने की वजह से करीब 60 लोग बीमार पड़ गए हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशंका है कि अगले कुछ दिनों में मरीजों की तादाद में इजाफा हो सकता है। दिल्ली में जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है,
वैसे वैसे पानी की किल्लत भी बढ़ रही है। इसके चलते दिल्ली के कई इलाकों में पानी के लिए त्राही मची है। दिलशाद गार्डन में जल बोर्ड के दफ्तर पर लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। लोगों की शिकायत है कि नलों में पानी नहीं आता और कभी कभी आता है तो गंदा पानी आता है। दिल्ली के विकास नगर इलाके में बिजली की भारी किल्लत से लोग बेहाल हैं। लोगों का कहना है कि शाम ढलते ही बिजली गुल हो जाती है और रात भर गायब रहती है। भयंकर गर्मी और बिजली का संकट लोगों के लिए मुसीबत बन गया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। गुड़गांव में बिजली पानी की समस्या से जनता रोज जूझ रही है। लोगों का कहना है कि कई घंटे बिजली गुल रहती है, जिसकी वजह से पानी की भी समस्या बढ़ती जा रही है। हालांकि बिजली विभाग ने दावा किया है कि शहर को बिजली की पूरी सप्लाई की जा रही है। जयपुर में एक अपार्टमेंट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अनुकंपा अपार्टमेंट में दोपहर अचानक छठे और सातवें माले में आग की लपटें दिखने लगी। छठे फ्लोर पर एक बैंक ट्रेनिंग सेंटर है। दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजहों का पता लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगल में आग धधक रही है। नौशेरा के कास और लड़ोका में आग फैलती जा रही है। प्रशासन और वन विभाग आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगा है, लेकिन भीषण गर्मी की वजह से दिक्कत आ रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी जंगलों में आग धधक रही है। समीरपुर के जंगलों में आग से भयंकर तबाही हुई है। पिछले 1 महीने में इंसानी लापरवाही की वजह से आग लगने की 78 घटनाएं हुई हैं। रुद्रपुर में 2 सांडों की लड़ाई से हड़कंप मच गया। सड़क पर 2 सांड आपस में भिड़ गए, जिसके चलते काफी देर तक सड़क में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कई लोगों को भागम भागी में चोटें भी आई। फरीदाबाद में पुलिस ने मॉक ड्रिल किया तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाड़ियों ने इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सिंहस्थ महाकुंभ में स्नान किया और महाकाल मंदिर में पूजा की। हाल ही में साध्वी को एनआईए ने मालेगांव ब्लास्ट में क्लीन चिट दी है। नासिक में तृप्ति देसाई के कपालेश्वर मंदिर में पूजा पर वहां के पुजारियों और स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया। सिर्फ पुरुषों को पूजा की इजाजत देने वाले इस मंदिर में तृप्ति देसाई के घुसने पर हंगामा खड़ा हो गया। 5 घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने बीच बचाव कर तृप्ति को मंदिर से बाहर निकाला, तब जाकर मामला शांत हुआ। पुणे में एक महिला ने बस में बच्चे को जन्म दिया। महिला को प्रसव पीड़ा के बाद बस ड्राइवर, लेडी कंडक्टर और सवारियों ने मदद की और बस में एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। आईपीएल मुकाबले में गुजरात लॉयंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया है। कानपुर में खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर वेरी स्मिथ की धारदार गेंदबाजी के सामने 8 विकेट पर 124 रन ही जुटा सकी। स्मिथ ने 4 ओवर में 8 रन देकर 4 विकेट लिए। केकेआर की चुनौती का पीछा करने उतरी गुजरात ने सुरेश रैना की नाबाद अर्धशतक की बदौलत 13.3 ओवर में ही मैच जीत लिया। आज रायपुर में दिल्ली डेयरडेविल्स का सनराइजर्स हैदराबाद से मुकाबला है। दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए प्लेऑफ में बरकरार रहने के लिए मैच जीतना जरूरी है। इधर कोलकाता को हराकर अंक तालिका में गुजरात लॉयंस 16 अंकों के साथ फिर से नंबर 2 पर काबिज हो गया है। केकेआर इस हार से फिसलकर चौथे पायदान पर पहुंच गई है। तीसरे नंबर पर 14 अंकों के साथ आरसीबी है। पॉइंट टैली में हैदराबाद 16 अंकों के साथ टॉप पर बरकरार है। बेंगलुरु में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने ऑडी का नया मॉडल लॉन्च किया। इस मौके पर विराट ने नई स्पोर्ट्स कार के मॉडल की सवारी भी की। बेंगलुरु में ही आरसीबी के हरफनमौला खिलाड़ी शेन वॉटसन ने बच्चों के साथ मस्ती की। एक कंपनी के सौजन्य से स्कूली बच्चों के बीच पहुंचे वॉटसन ने बल्ले की बजाय गिटार पर हाथ दिखाए और बच्चों को अपनी गायकी से मोह लिया।